Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए और आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है. आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, हम ये देखेंगे. कैसी फीलिंग्स है, कैसे इंटेंशन है, क्या एक्शन आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स लेना चाहते हो, हम ये देखेंगे आज. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम पे रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जो चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपनी लाइफ में और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे और चैनल्स के लिंक्स या सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. कोई किसी का ये भी कहना था कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं. अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो साइकिक दृष्टि मेरा चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें उस चैनल को. उस चैनल पे मैं अलग अलग सोल लेवल्स के वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो आप लोगों की सोल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. तो हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. Oh. So इसे हमें और शफलिंग करना पड़ेगा अभी. कार्ड इज नॉट रेडी. वन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, तो सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आ रहे हैं. टू ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक. मेरे व्यूअर्स के मन में जो इंसान है, उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के मन में जो इंसान है, उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. Ow. Knight of Wands. जो आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे. फीलिंग्स चाहे जितनी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आउटकम जो है ना, वो पॉजिटिव नहीं है. लाइक पॉजिटिव है नहीं है, हम देखेंगे. ठीक है, सो आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो हो सकते हैं आप. एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं. ऑल साइंस रीडिंग है. तो वर्ल्ड की एनर्जी भी है यहाँ पे. आपके जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो है 9, 10, 8. डिक्रीजिंग नंबर है. ठीक है, 5, 9, 21, 5 एंड 2. सो आपकी अभी की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से आप एकदम थक चुके हो, आप टायर्ड हो गए हो. बिल्कुल ऐसी एनर्जी आपकी है. मतलब आपको नहीं चाहिए और ऐसी एनर्जी. अच्छा, मैंने शफल नहीं किया. प्लीज़ गाइड
टू ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते पे वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, इनको फ़ोन करके कुछ सुनाऊँ या चुप रहूँ या क्या करूँ, डिवाइन टाइमिंग का वेट करूँ या एक्शन लूँ या मूव ऑन करूँ। मतलब आप कन्फ्यूज़्ड हैं, ऐसा दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। बहुत बुरी तरह से आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हुई है इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ आपको लगता है कि इनफ इज़ इनफ ये एनर्जी आपकी है। आपको लग रहा है यार कैसा प्यार है जहाँ प्यार ही नहीं है। मतलब है भी तो दिखता नहीं है भी तो समझ नहीं आता कि है क्या, तो ये कैसा ही प्यार है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ बहुत कन्फ्यूज़्ड हो आप ओवरऑल अपनी लाइफ में। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, या फिर आपको भी अब ऐसा हो गया है कि इस रिश्ते में और रिस्क लेने में डर लग रहा है। लाइक अगर आपको पता है कि आप फ़ोन करोगे, आप बात करोगे तो शायद बात सही हो जाएगी, आपके एफर्ट से शायद चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन वो कितने दिन तक सही रहेगी ये आपको नहीं पता है। सो आप थोड़े से ये जो या तो सेपरेशन में जो दर्द तकलीफ हो रही है, या तो उसको ख़त्म करना चाहते हो आप, या फिर एक रिस्क आपकी फीलिंग्स में ऐसे है कि आप रिस्क लेना चाहते हो, या तो ऐसी फीलिंग आपकी है जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क लेके फ़ायदा ही क्या है, मतलब क्या मिलेगा रिस्क लेने से, या फिर कितने दिन तक चीज़ें सही रहेंगी, ये वापस से इंसान वैसा बिहेव नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। सो आपको पता है कि आपके एफर्ट से चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन आप अभी ये चाह रहे हो कि ये इंसान अगर सुधरे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है, या फिर आगे चीज़ें स्मूथ हो सकती है, अदरवाइज़ तो फिर वही चीज़ें होंगी, आप मना लोगे उनको और फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो और आप पेन में, तकलीफ में दिख रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि ये एंड है तकलीफ का, मतलब आपको लगता है कि बस और नहीं होगा मुझसे, या तो मैं ख़त्म करूँ इस रिश्ते को, या तो मैं दर्द को ख़त्म करूँ, इस दर्द को, मतलब जो भी तकलीफ आपको हो रही है तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको जो इस इंसान ने अकेला किया ना, आपने बहुत हिम्मत दिखाई वहाँ। इनको ऐसा लगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, अब आप इनके पास आओगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एकदम अकेलेपन से स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि बिखर के फिर से खुद को संवारना, जोड़ना, एक वैसी एनर्जी आपकी ज़रूर है। लेकिन ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हो इनको, लेकिन अंदर से वो अकेलापन फील कर रहे हो, वो डिसअपॉइंट इनसे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। मतलब आप जो भी दिखा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ भले दिखा रहे हो इनको, आप इनके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते, आप इनके सामने इमोशनली अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप बहुत स्ट्रेंथ में भी दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर अंदर आपको पता है कि आप डिसअपॉइंट हो इस रिश्ते से, आप खुद से डिसअपॉइंट हो, या फिर आप इस सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं, मतलब क्या ही दिखा रही हूँ मैं, जो अंदर है नहीं फीलिंग्स आप उसको दिखा रहे हो, हिम्मत जो नहीं है उसको आप दिखा रहे हो। मतलब इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आप इनके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते हैं। अब अगर बात भी होगी और ये इंसान बहुत अपने आप को वल्नरेबल भी शो करेंगे, तो भी आप इनके सामने वीक नहीं होना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप बहुत हिम्मत रखे हो, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पूरी तरह से टूट के, जिसको हम कहते हैं कि पूरा बिखर के अपने आप को संवारना, वैसी एनर्जी। आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हो और बहुत हिम्मत से इस सेपरेशन में अपने आप को आपने साधा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इंटेंशन भी आपकी ऐसी है कि आप ऐसे ही रहना चाहते हो, आप हरगिज़ इनके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। इनको कैसे देख रहे हो आप? आपको ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन तो हो जाएगा, रिकन्सिलेशन तो कर लेंगे हम, लेकिन ये इंसान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, बातों को नहीं समझते हैं, या आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली है, फैमिली इन्वॉल्व है, जो भी है, आप दोनों की खुशियाँ जो है वो बहुत दिन तक नहीं रहेगी। रिकन्सिलेशन होगा भी तो बहुत दिन तक आप लोग रिकन्साइल नहीं रह सकेंगे, ऐसा आप इनको देख रहे हो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करके चीज़ों को ख़राब कर ही देते हैं। तो आपको पता है कि मेरा एफर्ट लगाना वेस्ट जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा अगर मैं एफर्ट ले भी लूँ, क्योंकि इंसान फिर से वापस वही चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पास्ट में की थी। सो आपको ऐसा लग रहा है इनको देखकर, जहाँ पे इनको भी रिकन्सिलेशन चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर आप जाएंगे इनसे कनेक्ट करने के लिए, तो ये इंसान कुछ तो बात का बतंगड़ बनाएंगे, एक ऐसी एनर्जी में आप इनको देख रहे हो, ठीक है। तो अभी आप कर क्या रहे हो? नहीं, ये इंसान जो है, ये भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब ये भी सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते ज़रूर है, लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते दिख रहे हैं, अपनी हीलिंग करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। आपको ऐसा लगता है ना कि एक चीटिंग वाली एनर्जी है इस इंसान की, या तो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपकी दुनिया आप मानते हो, तो क्या ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं? तो अब आप कंपेयर कर रहे हो इनके प्यार को और अपने प्यार को, जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, मैंने एक रिश्ते में एफर्ट लिया, मैंने उस इंसान को अपना दुनिया माना, क्या उस इंसान ने मुझे अपना दुनिया माना? क्या जो ट्रस्ट मैं उनके ऊपर कर रही थी, क्या उनको वो बना कर रखी है वो ट्रस्ट को? क्या वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं चीज़ों को? मतलब आप उनकी अच्छाइयों के साथ
उनकी बुराइयों को ज़्यादा देख रहे हो ऐसा लग रहा है, और इनके मैनिपुलेशंस वगैरह से आप बहुत थक चुके हो, एक ऐसी एनर्जी। सो आपके लिए ऑब्स्टिकल है ये सब। आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान नहीं भी एक्सप्रेस करे, कम से कम लॉयल तो रहे, कम से कम मैनिपुलेट तो ना करे चीज़ों को, गोल गोल घुमाए तो नहीं, चीज़ों को छुपाए तो नहीं। आप ऐसा देख रहे हो जहाँ पे ये इंसान हो सकता है कि आपसे चीज़ों को छुपाते हैं, गोल गोल बातों को घुमाते हैं, कभी कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं, या बहुत मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें अब आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। जो अकेलापन है ना, वहाँ आप एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन अपने पार्टनर से, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये इंसान आपको इमोशनली समझ कर आए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आए। देख रहे हो ना, मतलब अभी आपकी एनर्जी ऐसी, आप नेगेटिव होते जा रहे हो। 10, 9, 8 की एनर्जी है, मतलब डिक्रीजिंग नंबर है, मतलब आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए कम हो रही है। अब फीलिंग है भी तो माइंड इतना कुछ समझा रहा है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, इतना कैलकुलेटिव हो रहे हो आप कि आपको लग रहा है कि नहीं, वर्थ नहीं है इस रिश्ते में एफर्ट लेना। अगर एफर्ट लेना है तो ये इंसान कुछ ऑफर आपको दे या सामने से कुछ पहल करे, ताकि वो एस का 2 बन सके, एस ऑफ कप्स का 2 ऑफ कप्स बन सके। मतलब एक नई शुरुआत अगर हो भी रही है तो वो ग्रो कर सके, इक्वल गिव एंड टेक हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल लव हो, म्यूचुअल इमोशंस हो। आप ये चाहते हो कि जो आपका प्यार आपके अंदर है इनके लिए, इनके मन में भी आपके लिए वो सेम प्यार हो और सेम एफर्ट हो, सेम फीलिंग्स हो, सेम इंटेंसिटी हो। आप ये चाहते हो। ओह, ये कौन है? मेल आ रहा है, 1 मिनट। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आपको मतलब इस रिश्ते में और क्या करूं नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। एक अकेलापन वाली फीलिंग आप में ज़रूर दिख रही है, जहाँ पे आप लोनलीनेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इंसान अकेले करके चले गए, आपको कुछ जवाब भी नहीं देते, कुछ बताते भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक लैकिंग कॉन्शियसनेस भी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ही क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप चाहते हो इनके साथ कनेक्शन, लेकिन तब जब ये इंसान कोई इमोशनल एफर्ट्स ले, आपको इमोशनली डाउन ना करे, लो ना करे, इमोशनली कनेक्टेड हो आपसे, तब आप चाहोगे इस रिश्ते में और एफर्ट लेना। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? ये इंसान नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में है। मतलब एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता ये दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। ये इंसान ऐसे हैं, मतलब इनके बातचीत से लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, तो किसी से ज़्यादा बातचीत करना या बार बार ऑन एंड ऑफ करना, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, जो भी हो पैशनेट है। चीज़ें सही होती है, ख़राब होती है, ठीक है, वो तो हिस्सा है, वो तो ज़िंदगी का ये सब सोच रहे हैं, मतलब ज़िंदगी का क्या कहते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंसान के दिमाग में ये सब चल रहा है कि ठीक है, डुअलिटी तो होती है ना, मतलब हर जगह ही होती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है, हर जगह हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। तो ये इंसान एक ऐसे माइंडसेट में जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ये जैसे भी हैं, अगर इनमें बुराइयां भी हैं तो अच्छाइयाँ भी तो हैं इनमें। ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको ये लग रहा है कि जो भी अप डाउन आपके रिश्ते में हो रहा है वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होती है, आपके साथ भी हो रही हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है, जीतना चाहते हैं आपको, चाहे सिचुएशन जो भी है, बिहाइंड द सीन कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये इंसान आपके लिए पैशनेट है और जीतना चाहते हैं आपको फिर से, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको अब जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको जितना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी ओवरऑल इनकी फीलिंग है। लेकिन फीलिंग्स क्या है? 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक इमोशनल नीड्स इनको ज़रूर है, इमोशनल नीड, जहाँ इनको पता है कि इमोशनली आप ही इनको फुलफिल करेंगे। लेकिन ये इंसान जो है ना, ये दिमाग से प्यार करने वाले हैं, इनको चाहिए तो इमोशनल कनेक्शन, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शन देने के लिए रेडी नहीं है। इनको चाहिए इमोशनल, देंगे प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है, दिमाग से चलेंगे, दिल का रिश्ता चाहिए लेकिन दिमाग से चलेंगे, एक ऐसे इंसान है। इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि ये रिश्ता कैसे फ्रूटफुल होगा, कैसी चीज़ें सही होंगी, बहुत सारे इल्यूजन्स भी माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है वेट भी कर रहे हैं आपका, आप आ नहीं रहे हो, क्या हो गया कि आप आ नहीं रहे हो? हमेशा तो आप आ जाते हो, हमेशा तो आप मना लेते हो, इस बार क्या ही ऐसा हो गया है कि आपको और आना नहीं है इनके पास, एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। जो आप नहीं आ रहे हो, ये इनको बहुत कुछ इल्यूजन क्रिएट करा है माइंड में कि क्यों नहीं आ रहे हो, रीज़न क्या है, क्या हुआ, कोई और आपकी लाइफ में है या फिर आप क्या कर रहे हो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत कन्फ्यूज्ड है, इनकी फीलिंग्स जो है बहुत कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत लेयर्स हैं फीलिंग्स में। इंटेंशन क्या है इनके? 6 ऑफ कप्स, मतलब रिकन्सिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडोरेबल लव आप उनके लिए है, जहाँ पे इंसान बहुत एडोरेबल, आपको बहुत एडमायर करते हैं
और आपके साथ फैमिली, बच्चे सब देख रहे हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशंस वगैरह देख रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड है आप लोग, या फिर चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो आप लोग, या फिर चाइल्डिश एनर्जी आप लोग की हो सकती है, जिसके चलते बार बार चीज़ें खराब हो जाती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जी है। इंटेंशन इनके रिकॉन्सिलेशन वाले ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें स्टक दिख रही है इनको, स्टैग्नेशन दिख रहा है इनको, जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। बहुत दिन से या तो बातचीत बंद है, या तो बिल्कुल ही आप दोनों ने एक दूसरे को मैसेज करना बंद कर दिया है। भले ही ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन बहुत दिन से मैसेज वगैरह करना बंद कर दिया है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको रिकॉन्सिलेशन चाहिए ज़रूर, लेकिन बहुत स्टक एनर्जी है, वेट करते दिख रहे हैं इंसान, एफर्ट लेते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर के, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप लोग का मिलना, या फिर बिछड़ना, या प्रपोज करने वाला डेट हो सकता है, फिर मैरिज डेट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, सो ये डेट्स हैं 7, 6, 5। देखिए अगेन डिक्रीजिंग वाली एनर्जी है, 7, 6, 5, 9, 8, 7। ठीक है, मतलब अप डाउन हो रही है फीलिंग्स इनके, फ्लक्चुएशंस है फीलिंग्स में, जहाँ पे डिक्रीजिंग तो हो रहा है, लेकिन फिर से एक बार बढ़ता है, फिर से डाउन होता है, फिर से अप होता है, फिर से डाउन होता है, कैसी एनर्जी। सो इनकी फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएशंस है, जहाँ पहले की चीज़ें बहुत याद आती हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करके ये इंसान बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर स्टक भी हैं। और अगर इतनी स्टैग्नेशन है तो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। सो माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत कन्फ्यूज्ड है। आप सिर्फ दो चीज़ों को लेके कन्फ्यूज है, या फिर दो, मतलब माइंड और सोल के बीच कंफ्यूज है। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं एक साथ, कि क्या ही हुआ ऐसा जो कि आपको आना नहीं है अब, या फिर आप नहीं आ रहे हो, ये वेट करते रह गए, या फिर वेट कर रहे हैं अभी भी, लेकिन आप आ नहीं रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, सो बहुत रुकी हुई सी एनर्जी दिख रही है इनके साइड से, या फिर इनको लग रहा है ऐसा। सो आपको कैसा देख रहे हैं इंसान, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते पे और एफर्ट नहीं लेने वाले हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जब भी आप लो फील करते थे, या आप इनसे डिसअपॉइंट होते थे, तो आप इनके पास आते थे और इनसे बोलते थे, अपने मन की बात आप करते थे। अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी आप शांत हो गए हो, मतलब अभी आपकी कोई एनर्जी इनको समझ में नहीं आ रही है। और या तो जब आप बोल रहे थे तो ये इंसान आपको नहीं समझे उस टाइम में, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप शांत होते तो आप एक्सप्रेस करते हो, या फिर जो चीज़ आपको बुरी लगती है आप एक्सप्रेस करते हो, एटलीस्ट आप बताते हो कि क्या आपको बुरी लगी चीज़ें। इस टाइम आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो आप इस इंसान से, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको एक ऐसा लग रहा है कि आप हद से ज़्यादा इनसे डिसअपॉइंटेड हो, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, इसलिए आप एकदम से अपने आप को शांत कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये इंसान आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि जब जब आप इनसे एक्सप्रेस करते थे तो ये कुछ ना कुछ बोल के आपका मजाक उड़ा देते थे, या फिर वो अप्रिशिएट नहीं करते थे आपको, आपके एक्सप्रेशन को, आपकी फीलिंग्स को, जो एफर्ट आप लेते हो उसको, ये आपका कुछ ना कुछ बोल के मजाक उड़ा देते थे, लेकिन फिर भी आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे। लेकिन अभी आप शांत हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी ऐसी है अभी जहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो आप। अब आपको लगता है कि भाई मुझे अब और एफर्ट इस कनेक्शन में तो नहीं लेना है। सो एक वुंडेड वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हुए हो इस लव में, इस कनेक्शन में। तो अब आपको है कि भाई आपको हील करना है। देख लो ना, नेगेटिव पॉजिटिव, चैरियट की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न करके लाइफ में आगे बढ़ती है, योद्धा की तरह। मतलब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से चैरियट ने इतना सीख लिया है कि वो योद्धा बन गया है। अब उसके सामने कुछ भी सिचुएशन आएगा वो हैंडल कर लेगा, वो एनर्जी आपकी बन रही है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा वुंडेड किया है, बट अब आप सीख रहे हो, आप हील कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हो, या आप सब कुछ मैनेज करके आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ लाइफ से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। आपको लगता है कि और मैं वुंडेड अपने आप को नहीं कर सकता, नहीं कर सकती इस कनेक्शन में, तो मुझे अपने आप को हील करना है, या मुझे अपने आप को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है। ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि एक होता ना कि अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ रहे हैं तो एक कोई शांत हो जाए, वो यहाँ नहीं होता होगा। जब आर्ग्यूमेंट बढ़ रही है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, तो दोनों ही और ज़्यादा बोलते जाते हो, चुप नहीं होते हो, सरेंडर नहीं करते हो। तो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स एक स्पीड, एक ग्रोथ को बताता है, एक मूवमेंट को बताता है, कॉल मैसेज को बताता है, सब कुछ इनको लग रहा है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। इनको लग रहा है बात नहीं हो पाएगी, कॉल नहीं हो पाएगा, एक मूवमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि
आप लोग एक दूसरे के सामने झुकना नहीं जानते हो, आप लोग एक दूसरे के सामने सरेंडर नहीं करते हो और बातों को बढ़ाते हो। अगर मिलते भी हो, रिकन्सिलिएशन होता भी है तो पास्ट को भूलते नहीं हो, रिलीज़ नहीं करते हो। फिर से उसी बात को लेके 2-3 दिन के बाद में फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। सो ये यहाँ ऑब्स्टिकल इनको लग रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर ये इंसान, माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी इनकी है। ये इंसान बात करेंगे आपसे, कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन थोड़े से गार्डेड रहेंगे इंसान। मतलब खुल के आपसे कुछ एक्सप्रेस करना या अपने प्यार को बहुत अच्छे से ज़ाहिर करना या एफ़र्ट लेना, वो नहीं करेंगे ये इंसान। करेंगे तो ज़रूर, मतलब एफ़र्ट लेंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर भी थोड़ा गार्डेड रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये इंसान खुल के क्यों नहीं कभी आते हैं सामने, ये इंसान खुल के क्यों नहीं अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं कि मन में क्या है। थोड़ा सा गार्ड करेंगे अपने आप को, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ 10 सन की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। समझिए मेरी बात को, आप दोनों की जो सोल है ना, वो चाहती है रिकन्सिलेशन, म्यूचुअल कनेक्शन। ये इंसान, ये आपसे चाहते हैं पॉजिटिविटी। इनकी जो सोल है ना, वो आपके सोल से इनको एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक रोशनी मिलती है। आपकी रोशनी इनको पॉजिटिविटी देती है, आपकी वाइब्रेशन इनको हील करती है। आपका साथ रहना मतलब इस इंसान के लाइफ में हार्मनी रहना। सो ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस लव देखते हैं इस रिश्ते को। मतलब चाहे आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन फिर भी जो एक सोल सूथिंग वाली एनर्जी होती है ना, कि अंतर आत्मा हमारी सुकून महसूस करती है, वो आपके साथ। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इक्वल इंसान आपके साथ बने रहे, इक्वली ये इंसान शेयर करे जो भी इनके अंदर है फीलिंग्स, वो बोल ले, शेयर करें, एफर्ट लगाएं, एक्शन ले, म्यूचुअल रहे ये कनेक्शन, आप ये चाहते हो। सो आप अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हो अकेले इस रिश्ते में। आप चाहते हैं कि अगर ये इंसान एफर्ट ले रहे हैं, और चाहते हो आप दिल से कि इंसान एफर्ट लें और चीज़ों को बैलेंस करें, आप ये चाहते हो। सो दोनों की जो सोल है ना, वो यही चाह रही है कि आप लोग कनेक्ट करें एक साथ। अब समझिए इस चीज़ को, अगर मन में ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे इस इंसान के बिना रहूं यार, मैं क्या करूं, कैसे इनसे कनेक्ट करूं, और फिर अगर लगता है कि नहीं नहीं, इस इंसान से कनेक्ट करके अपने आप को और डैमेज नहीं करना, अगर ऐसा लगता है तो कर्मा होता है वो जो बीच में काम करता है। अगर फीलिंग्स है आप दोनों के मन में और चीज़ें सही नहीं होती है चाह के भी, तो वो पास्ट लाइफ का कर्मा है जो काम कर रहा है इस टाइम आपके बीच। उसको जितना रिलीज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता हील होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब 1-2 दिन कर्मा रिलीज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। समझिए कि एक मनुष्य योनि आपको 4 लाख मनुष्य योनियाँ मिलती हैं। उस 4 लाख में आप समझ लो कि 100 जन्म भी अगर अपने पार्टनर से मिले हो, सपोज़ 10 जन्म भी मिले हो, एक जन्म में ही हम कितना कर्म कांड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, कितना किसी के मन को दुखा देते हैं, कितना किसी को हर्ट कर देते हैं, हमारे कर्मा इतना खराब कर लेते हैं हम। अगर हमने 10 जन्म भी किसी के साथ बिताए हैं तो हमने कितने ही कर्मा किए होंगे उनके साथ। सो वो सब रिलीज़ होने में टाइम लगता है। अब 4 लाख में आपको लगता है कि आप सिर्फ 10 जन्म उनके साथ रहे होंगे? नहीं, आप बहुत जन्मों जन्म तक उनके साथ रहे हैं। सो बहुत सारे कर्मा हैं जो कि इस टाइम काम कर रहे हैं, और इस कर्मा को ख़त्म करोगे तब जाके अंदर का प्यार जो है वो सरफेस होगा। सो जितना ज़्यादा कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करोगे, कर्मा कट करोगे, उतना ज़्यादा रिश्ता हील होगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर्मा रिलीजिंग कर देंगे अगर, तो हमारे पार्टनर हमसे अलग हो जाएंगे। अगर कार्मिक रिश्ता होगा ये, तो वो अलग होंगे ही, चाहे वो आपको पूरी तरह डैमेज करके हो, चाहे आपकी हीलिंग से हो। लेकिन बिना तकलीफ के, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान के साथ जो भी है अंदर जो है वो सरफेस हो, अगर प्यार है तो प्यार सरफेस हो, कर्मा नहीं, रिवेंज नहीं, तो आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, अपने बीच का कर्मा रिलीज करना होगा, तब जाके प्यार सरफेस होगा। इनकी एनर्जी में लवर्स की एनर्जी है। अगर ये इंसान, फीलिंग्स तो है इनके मन में, अगर ये इंसान एफर्ट्स नहीं लेते हैं, या फिर जब भी एफर्ट लेते हैं और जब भी आप इनसे मिलते हो तो आपका दिल बोलता है कि ये इंसान प्यार तो करते हैं, लेकिन इनके एक्शन सही नहीं होते हैं। एक्शन सही तब नहीं होंगे जब कर्मा होगा, और कर्मा होगा तो ये इंसान एक्शन लेंगे भी नहीं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे ये रिश्ता ऐसे स्ट्रगल करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कर्मा रिलीज करें। 21 डेज मिनिमम हम कहते हैं, उससे नहीं होता है। उसके बावजूद भी थोड़ी तो रिश्ते में आपको एक हीलिंग दिखेगी। लेकिन एक जब आप प्रेयर करते हो शाम को या फिर सुबह, जब आप सोते हो, रात में उठते हो, तो हर चीज़ को रिलीज़ करते जाए, जिससे भी आप मिल रहे हो, जो भी कर्मा आपने जाने अनजाने में किए, सब कुछ रिलीज़ करते जाए, तब जाके आपकी सोल की जो प्योरिटी है ना, वो सरफेस होंगी। अदरवाइज कर्मा ही काम करेगा अपना, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं, लेकिन इनको भी ऐसा लगता है कि जब मिलेंगे तो लड़ाइयाँ ही होंगी, और आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, और अपने आप को ड्रेन नहीं कर सकती और अपने आप को डैमेज नहीं कर सकता, एक ऐसी एनर्जी है। सो प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कर्मा रिलीज करें 21 डेज, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, करते ही रहें। जितनी बार इनकी याद आती है, रिवेंज फील होता है, कर्मा रिलीज करें, क्षमा प्रार्थना करें, तो देखना आप कुछ दिन के बाद आपके मन के ग्रजेस खत्म होंगे और आपके पार्टनर के मन के ग्रजेस भी खत्म होंगे, और दोनों आप लोग रिकनसाइल करोगे फॉर श्योर, ठीक है।
हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के, क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, मैसेजेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू माय प्लीज। और ये गाइडेंस सिर्फ आप लोगों के लिए होंगे क्योंकि आपके पार्टनर तो वीडियो देख नहीं रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। यू आर रेडी की एनर्जी है। या तो आप हीलिंग करने के लिए रेडी हैं, या तो फिर आप कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस है कि आप रेडी हैं। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस मिलेगी ज़रूर आपको। बट मैंने बोला ना कि अगर पास्ट के कर्मा रहेंगे, प्रारब्ध जैसा होता है वैसे ही आपके लाइफ के सिचुएशंस होते हैं। लेकिन एक ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलती है कि आप अभी को, प्रेजेंट को चेंज करके आप फ्यूचर अपना बदल सकते हैं। ठीक है, जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही होगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में, कर्मा में और हीलिंग में वगैरह, ये सब जो भी है, जो भी आप सुन रहे हो, इसमें अगर आप बिलीव करते हो तो जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि आपका रिश्ता हील हुआ या नहीं। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर की एनर्जी है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच चीज़ें सही होंगी। जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। बहुत सीरियसली बोल रही हूँ मैं, और बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसलिए बार बार हमेशा बोलती हूँ ताकि आप अपना रिश्ता हील कर सको। देखिए, आप लोगों को ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, ये जो हीलिंग के बारे में बोल रही हूँ, प्रॉपर हीलिंग जो करनी होती है वो मैं बताती हूँ, इसलिए कि आप लोग अपनी हीलिंग करें और अपने रिश्ते को हील करें। आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा कि प्रॉपर हीलिंग क्या करनी होती है, इसलिए क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि आप सिर्फ रीडिंग देखो, आप हीलिंग मत करो, अपना रिश्ता हील मत करो। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि हीलिंग कीजिए, रिश्ता हील कीजिए। नो मैटर कि कल आपका रिश्ता सही हो जाए और आप वीडियो देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, अपने आप को हील करो, अपने रिश्ते को हील करो, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अचीव करो। मैं यही चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रीडर से ज़्यादा हीलर हूँ। मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग मेरी रीडिंग देखकर कोई एक इंसान भी हील होगा और अपने रिश्ते को हील करेगा। सिर्फ रीडिंग देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने रिश्ते को हील करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है, ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने रिश्ते को हील करना इंपॉर्टेंट है, खुद को हील करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हील करें अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, और एक बेटर लाइफ अचीव करें, अट्रैक्ट करें आप लोग। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोग को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है। जैसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।